ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का चौथा टेस्ट मैच खत्म हो चुका है। आज पांचवा दिन था और आई थिंक क्या जबरदस्त मैच हुआ है। सुबह पहले सेशन में मतलब ऑस्ट्रेलिया ने आज उनकी आखिरी विकेट पड़ी थी, तकरीबन उन्होंने 6-7 रन बनाए। उसके बाद इंडिया बैटिंग के लिए आ गई। शुरू में काफी रेजिस्टेंस दिखाई दोनों ने, जायसवाल ने और रोहित शर्मा ने। और रोहित शर्मा शुरू में मुझे लगा कि यार काफी बेहतर लग रहे हैं, जिस तरह उनका जो हेड पोजीशन थी उनकी वो काफी बेहतर थी, बॉल बैट पे लग रहा था। लेकिन पहले सेशन के खत्म होते ही इंडिया के 3 आउट हो जाते हैं। जायसवाल खड़े रहते हैं, रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं, विराट कोहली आउट हो जाते हैं, केएल राहुल आउट हो जाते हैं। सो उसके बाद फिर दूसरा सेशन होता है। पंट और जायसवाल वो सेशन पूरा निकाल जाते हैं, सेव कर जाते हैं इंडिया को कि यार आखिरी सेशन में ना अब 7 आउट ऑस्ट्रेलिया ने करने थे। और आखिरी सेशन में ज्यादा चांस ये भी थे कि जो ओवर्स हैं वो ज्यादा हो नहीं सकेंगे, लेकिन उसमें पूरी टीम आउट हो जाती है। 7 आउट हो जाते हैं आखिरी सेशन में। अब वो एक कोलैप्स था जायसवाल। अब उसमें आज काफी बातें हो रही थी कि जी अंपायरिंग ऐसी थी। पहली बात तो ये कि कंट्रोवर्शियल डिसीजंस थे, बट मोस्टली अगर आप ये देखेंगे जायसवाल वाला भी आउट था, आकाशदीप वाला भी आउट ही था। सो वो बहस उसमें जितनी कर सकते हैं वो तो बंदा करता ही रहेगा। लेकिन आई थिंक ओवरऑल अगर देखें तो मैं समझता हूँ कि मैच बड़ा जबरदस्त हुआ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी। आई थिंक अगर एक चीज ये थोड़ी सी देखें ना कि ये मैच मतलब ऐसा नहीं था कि किसी भी ऑस्ट्रेलिया बड़ी इजीली ये जीत गया। ऑस्ट्रेलिया भी इसमें तंग हुआ है, उनको पूरी तरह से इंडिया ने तंग किया जितना वो कम्पीट कर सकते थे। आई थिंक ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो सकता था, जिस पोजीशन में इंडिया टी के बाद थी ड्रॉ करना चाहिए था उसके बाद। बट आई थिंक मुझे अगर आप मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि ऐसे जब टोटल्स होते हैं ना और आप एक सेशन आपको चाहिए कोलैप्स करने के लिए और एक सेशन आपको चाहिए मैच जीतने के लिए, वो 7-8 बोले 10 बोले आपको अच्छी चाहिए आउट करने के लिए, तो वो पड़ जाती हैं। और दूसरी जो ऑस्ट्रेलिया की अप्रोच रहती है ना, हम असल में वो करते क्या है, हम जो गलतियां करते हैं एशियन टीम में बहुत ज्यादा गलती करती हैं। जब टेल एंडर्स आते हैं ना, हम अपने मेन बॉलर्स को कई दफा लगाई रखते हैं, बार बार उनको मार पड़ती है कई दफा। आपने साउथ अफ्रीका वाला टेस्ट मैच देखा होगा, हमने टेल एंडर से तो नहीं, खैर वो नीचे 8वीं विकेट के बाद हमने पार्टनरशिप बनवा दी, 100 रन की लीड ले ली, वो हमें कॉस्ट किया एंड पे। सो ये जनरली हम लोग ऐसे ही करते हैं कि टेल एंडर्स नीचे से आके रन्स बनाते हैं हमारे खिलाफ। और फिर आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने नीचे से आके किस तरह की बैटिंग की है। आप बॉलैंड को देखें, वो कितनी देर वो खड़ा रहा, नेथन लाइन को देखें, पैट कमिंस को देखें, उस बंदे ने 40-40 रन 2 इनिंग में किए, उसने मैच जिताया। फिर उसने 3-3 आउट भी किए हैं दोनों इनिंग में। सो ये कंट्रीब्यूशन होती है। ये कंट्रीब्यूशन नहीं कि एक इनिंग में आपने बिल्कुल साइड पे कर दिया, दूसरी इनिंग में आपने कुछ किया ही नहीं, जो कि हमारा जनरली हमारे साथ ये होता है। ये कंट्रीब्यूशन जो पूरे मैच में थी वो इस बंदे की थी। और डिसीजन मेकिंग जिस तरह की ये करते हैं और उसके बाद टेल एंडर्स पे जिस तरह से ये प्रेशर डालते हैं, ये आई थिंक वो नेक्स्ट लेवल है। पूरे मैच की सिचुएशन देखते हैं क्या हुआ इस मैच में। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और अच्छा स्टार्ट किया। उस्मान ख्वाजा ने भी 57 रन बनाए, 60 रन बनाए। कॉन्सलेस ने जिसका डेब्यू था और उसकी भी बड़ी जबरदस्त इनिंग थी पहली इनिंग में। और फिर उसके बाद मार्नस आते हैं, वो भी 72 रन बनाते हैं, 72 रन बना लेते हैं वो भी। उसके बाद स्टीव स्मिथ नीचे से आके 140 रन बना देते हैं। तो टॉप 4 जो थे उन्होंने बिल्कुल साइड पे पहले मैच कर दिया था पहली इनिंग में। ट्रेविस हेड जल्दी आउट हो जाते हैं दोनों इनिंग में, वो इस दफा जल्दी आउट हुए हैं, 0 पे आउट होते हैं पहली इनिंग में। मिचेल मार्श, अब इनका ये थोड़ा सा अलार्मिंग है क्योंकि 8वीं इनिंग हो गई है, परफॉर्मेंस कोई नहीं है। सो आई थिंक अब ऑस्ट्रेलिया शायद थोड़ा सा सोचे, लेकिन मेरे ख्याल से आखिरी टेस्ट मैच तो वो खिलाएंगे इनको। इसके बाद श्रीलंका के साथ भी इनके 2 टेस्ट मैच है। सो अब जो सिचुएशन WTC की भी हुई है उसमें से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में से एक टीम ही आगे जा सकती है। साउथ अफ्रीका तो मेरे ख्याल से शायद क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन इन दोनों में से एक टीम जा सकती है। अब उसमें ये है कि ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के साथ कैसा खेलती है। इंडिया इस वक्त 3रे नंबर पे है। सो आई थिंक मेरे ख्याल से इनको फिर एक मैच जीतना होगा वहां पे। अगर ये ऑस्ट्रेलिया आखिरी टेस्ट मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट है वैसे WTC के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह ये क्रिकेट खेल रहे हैं वो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया ही क्वालिफाई करेगी। लेकिन आई थिंक ये इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि श्रीलंका में अगर खेलना इन्होंने तो वो स्पिन ट्रैक्स बनाएंगे,
सो वो इतना इजी होगा नहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी और श्रीलंका को भी, दोनों को बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी वहां पे टेस्ट मैचेस जीतने के लिए। श्रीलंका को एडवांटेज तो होगा कि वो घर पे खेल रहे हैं अपने, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आई थिंक देखते हैं वो जाके होता क्या। खैर उसके बाद एलेक्स कैरी ने 31 रन बनाए, पैट कमिंस ने 49 रन बनाए पहली इनिंग में, जो कि मतलब ये उस दिन की बात है कि जब हम बात कर रहे थे कि 350 रन थे इनके, और हम कह रहे थे कि 350 नहीं रन थे, 310-15 रन थे इनके, और हम कह रहे थे कि अगर ये 30-35 भी बना लेते तो 350 तक ही पहुंचेंगे, बहुत अच्छा खेलेंगे तो 300-350 तक पहुंचेंगे। और वहां से ये मैच को खींच के इन्होंने 474 रन बनाए, 550 रन बना दिए। उसमें 27 एक्स्ट्रा दिए इंडिया ने, 6 नो बॉलें थी उसमें भी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये 9 बॉलें ऐसे ही नहीं होती टेस्ट मैचेस में। बुमराह ने 3 नो बॉलें की, अब बुमराह भी अगर 9 बॉलें कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब उस पर कितना प्रेशर है इस वक्त। मेरे ख्याल से तो ये मैच ऐसे ही लगा कि बुमराह एंड जयसवाल वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और किसी की तरफ से कुछ इतनी कंट्रीब्यूशन नजर आई नहीं उस तरह से। एक इनिंग उसकी थी रेड्डी की, दूसरी इनिंग में वो इतना खास वो भी कुछ नहीं कर सका। पहली इनिंग में बुमराह ने 4 आउट किए, आकाशदीप ने 2 आउट किए, और जडेजा ने 3 आउट किए, 1 आउट किया सुंदर ने। फिर इंडिया बैटिंग के लिए आता है तो जायसवाल 82 रन बनाता है, रोहित शर्मा फिर 3 पे आउट हो जाते हैं, केएल राहुल 24 रन, विराट कोहली 36 रन, और फिर आकाशदीप आते हैं नाइट वॉचमैन, वो 0 पे आउट हो जाते हैं। फिर ऋषभ पंत आते हैं, वो 28 रन बनाते हैं। फिर उसके बाद जडेजा 17 रन बनाते हैं, फिर नीचे से आके, और यहाँ पे ना अब इस सिचुएशन में होप खत्म हो चुकी थी कि जहाँ पे पंट और जडेजा खड़े हुए थे, वहां से पंट नहीं, जडेजा और रेड्डी खड़े हुए थे आई थिंक। तो रेड्डी ने 114 रन बनाए, और सुंदर के साथ मिलके सुंदर ने भी 50 रन बनाए, तो वो 150-200 इन्होंने रन बनाए, जिसकी वजह से एक उम्मीद थी कि शायद इंडिया ये ड्रॉ कर ले या शायद जीत भी सके। सो पहली इनिंग में इस चीज ने होप दी और इंटरेस्टिंग बनाया मैच को, वरना ये मैच चौथे दिन खत्म हो जाना था। और बुमराह 0 पे आउट होते हैं, सिराज 4 आउट करते हैं, 4 रन बनाते हैं, और उसके बाद अगर देखें तो मिचेल स्टार्क ने आउट कोई नहीं किया पहली इनिंग में। दूसरी इनिंग में अगर देखें तो दूसरी इनिंग में भी स्टार्क ने 1 ही आउट किया। अच्छा, स्टार्क भी मेरे ख्याल से पूरी तरह से फिट था नहीं, वो थोड़ा सा उसमें मुझे ये कुछ इशू लग रहा था, वो मेरे ख्याल से फिट नहीं था पूरी तरह से। पैट कमिंस ने पहली इनिंग में भी 3 आउट किए, 18 ओवरों में 5 बैटिंग की, 28 रन दिए, तकरीबन 1.5 की इकोनॉमी थी। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इकोनॉमी उनकी नहीं, ये दूसरी इनिंग की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, पहली इनिंग में तो आई थिंक उन्होंने पहली इनिंग में जब 234 नहीं, स्टार्क ने पहली इनिंग में कोई आउट नहीं किया, बट कमिंस ने 3 आउट किए, 89 रन दिए थे, तो 3 की इकोनॉमी थी। उसके बाद स्कॉट बॉलैंड ने 27 ओवरों में 57 रन दे के 3 आउट किए नेथन लाइन ने। अब नेथन लाइन अब ये देखे ना कि नेथन लाइन को वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब आपको ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियंस की तरफ से कभी ऐसे देखने को नहीं मिलेगा कि 4 फास्ट बॉलर खिला दो, स्पिनर कोई ना खिलाओ। प्रॉपर स्पिनर की मैं बात कर रहा हूँ। वो ठीक है, वो उनके पास पार्ट टाइम स्पिनर तो होते हैं, हेड की फॉर्म में होता है, सो बाकी होते हैं उनके पास, लेकिन नेथन लाइन को वो लाजमी खिलाते हैं जिस तरह की मर्जी कंडीशंस हो। सो उसके बाद अगर देखें तो मिचेल मार्श ने 7 ओवर किए, जो कि पिछले कुछ टाइम में इतना देखने को मिला नहीं कि मिचेल मार्श ने ओवर किए। ट्रेविस हेड ने 3 ओवर किए। सो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जब दूसरी इनिंग खेलने आते हैं, अब उसने टारगेट देना था, जाहिर बात है उनके पास भी एक दिन था, उन्होंने एक दिन बैटिंग की। ऑस्ट्रेलिया ने कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरे ख्याल से बैटिंग की नहीं। इंडिया ने बॉलिंग बड़ी जबरदस्त की थी दूसरी इनिंग में। मार्नस ने 70 रन बनाए और उस्मान ख्वाजा 21 रन बना सके। सैम कॉन्स्टेंस जल्दी आउट हो गए थे, बुमराह ने उनको आउट किया था। ट्रेविस हेड फिर जल्दी आउट हो गए थे 1 रन बना के, पहली इनिंग में 0 बनाया था उन्होंने। मिचेल मार्श फिर 0 पे आउट हो गए थे। एलेक्स कैरी भी जल्दी आउट हो गए थे। फिर पैट कमिंस ने फिर दोबारा आके 41 रन बनाए। ये एक ना डिफाइनिंग आई थिंक चीज थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जो कंट्रीब्यूशन उनके कैप्टन की थी ना, जो कि बॉलर है, और बैटिंग में जो उसकी कंट्रीब्यूशन थी तकरीबन 90 रन उसने बनाए हैं। सो आई थिंक ये जबरदस्त चीज है। स्टार्क जल्दी आउट हो गए थे। फिर उसके बाद नेथन लाइन ने भी 41 रन बनाए, जो कि ऑस्ट्रेलिया को 234 पे ले गई। और फिर टारगेट जो था वो 340 रन का दे दिया ऑस्ट्रेलिया ने। और
बुमराह ने फिर 5 आउट किए थे दूसरी इनिंग में, 3 आउट किए थे सिराज ने अच्छी बॉलिंग की थी दूसरी इनिंग में, 1 आउट किया था जडेजा ने, और एक आई थिंक रन आउट हुआ था, मिचेल स्टार्क रन आउट हुए थे। और फिर इंडिया बैटिंग के लिए आता है और शुरू में ना अच्छा डिफेंस दिखाते हैं। मतलब आप ये देखें तो रोहित शर्मा ने भी 40 बॉलें खेली और 9 रन बनाए उन्होंने, वो आउट तो हो गए थे लेकिन वो शुरू में काफी बेहतर लग रहे थे। जायसवाल ने 84 रन बनाए तकरीबन, उन्होंने 200 से ज्यादा बॉलें खेली और 8 चौके उन्होंने लगाए, 40 का स्ट्राइक रेट था जो कि बिल्कुल मैटर नहीं करता था इस आई थिंक सिचुएशन में। केएल राहुल आते हैं, वो 0 पे आउट हो जाते हैं। अब इनके साथ भी आई थिंक बहुत सी अजीब सी चीजें होती हैं कि मतलब ये इनको किसी भी नंबर पे खिला दिया जाता है कि आज तूने ओपन करना है, आज तूने 1 डाउन खेलना है, आज तूने 7वें नंबर पे खेलना है। सो ये आई थिंक ये सारे नंबरों पे खेल चुके हैं हमें। और आई थिंक मेरे ख्याल से जब अब 1-2 मैचेस रह गए हैं कोहली के और रोहित शर्मा के, तो कॉम्बिनेशन आई थिंक काफी बेहतर हो जाएगा। रोहित शर्मा आई थिंक मुझे ना बिल्कुल ही आई थिंक ड्रेन आउट लगते हैं वो। उसकी एक वजह अलग है, आपने देखा होगा कि विराट कोहली ने एक ब्रेक लिया था और उसके बाद वो वापस आए थे और उन्होंने दोबारा उस तरह से खेलना शुरू किया था। उस तरह से तो नहीं मैं कहूंगा कि उस तरह से खेलना शुरू किया था, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में विराट कोहली की उस तरह से कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है, स्पेशली टेस्ट मैचेस में। सो आई थिंक मेरे ख्याल से तो ये अपना बस रिटायरमेंट के बहुत करीब है ये दोनों, विराट कोहली भी और रोहित शर्मा भी। ऋषभ पंत ने 30 रन बनाए दूसरी इनिंग में, काफी अच्छा उन्होंने डिफेंस किया। पंत जो थे वो खड़े रहे थे जायसवाल के साथ। अब ये 3 आउट जब होते हैं दूसरा सेशन वो आराम से निकाल जाते हैं लंच के बाद। सो अब आखिरी सेशन में 7 आउट पड़े होते हैं और पंत और जायसवाल खड़े होते हैं। अब पंत फिर दोबारा वही चीज ट्राई करते हैं जो कि आई थिंक अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जस्टिफाई कर सकते हैं क्योंकि उनका खेलने का तरीका वो वाला है, बट आई थिंक सिचुएशन कुछ इस तरह की थी कि जहां पे आपको सरवाइव तो करना था। खैर उसके बाद जडेजा आते हैं। अब मुझे समझ नहीं आई कि यार रेड्डी को ऊपर यहाँ पे क्यों नहीं भेजा जाता। मे बी ये लेफ्ट राइट का थोड़ा करना होगा इन्होंने, लेफ्ट राइट का भी क्या करना होगा, पंट आउट होते, हाँ वो भी लेफ्ट ही है। सो आप यहाँ पे लेफ्ट राइट का कर सकते थे, रेड्डी को ऊपर भेज सकते थे, लेकिन जडेजा ऊपर आए। सो आई थिंक रेड्डी आई थिंक काफी बेहतर बैट्समैन है, जडेजा से तो बेहतर आई थिंक, उसको ऊपर भेजा जा सकता था लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन आई थिंक जडेजा का भी अगर देखे तो मेरे ख्याल से कोई उतनी लंबी उनकी क्रिकेट है नहीं अब। मे भी उनकी भी आखिरी सीरीज हो सकती है ये। खैर रेड्डी भी जल्दी आउट हो जाते हैं। फिर एक कोलैप्स ये किस्म का होता है, वाशिंगटन सुंदर नट आउट जाते हैं, आकाशदीप आउट हो जाते हैं। उनका भी एक कंट्रोवर्शियल बात तो हो रही है लेकिन वो आउट ही था यार, वो इतनी कोई ऐसी बात नहीं, आउट ही था वो। और बुमराह भी फिर आउट होते हैं, और बुमराह जब आउट होते हैं तो एक सेलिब्रेशन होती है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, स्पेशली वो कॉन्स्टर्स की तरफ से। सो मोहम्मद सिराज, क्योंकि जब कॉन्स्टर्स को आउट किया था तो एक आई थिंक एक रिस्पॉन्स था बुमराह की तरफ से भी कॉन्स्टर्स को। खैर इस तरह 155 रन बना पाती है। अब यहाँ पे आप देख लें तकरीबन 2 के रन रेट से इंडिया जा रहा था और वो फिर जीतने की तरफ तो नहीं जा रहे थे। अब इसमें कुछ चीजें ना हमें देखनी है यहाँ पे। पहले मैं आपको ये ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जरा बताता हूँ। स्टार्क ने दूसरे इनिंग में अच्छी बॉलिंग की, तकरीबन 1.5 की इकोनॉमी थी उसकी, 1 आउट किया उसने 16 ओवरों में। कमिंस ने 3 आउट किए 28 रन देके 18 ओवरों में 5 मेडन किए। स्टार्क ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की शुरू में, वो जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा था ना, मजा आ रहा था देख के। और स्कॉट बॉलैंड ने 3 आउट किए, ये भी बड़ा जबरदस्त था यार। ये आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, अब ये भी इसकी भी एज काफी ज्यादा है, 35 साल इसकी भी उम्र है, तो इसकी भी मैक्सिमम 3-4 साल ही होगी मैक्सिमम, खींच भी लेगा तो क्रिकेट। लेकिन अभी फिलहाल इसने बॉलिंग अच्छी की। मिचेल मार्श ने 3 ओवर किए, 2 रन दिए, 2 मेडन किए। नेथन लाइन ने 2 आउट किए 20 ओवरों में, 6 मेडन किए, 37 रन दिए। और ट्रेविस हेड ने 5 ओवर किए और 1 ओवर किया मार्नस ने। सो आप यहाँ पे ये देखेंगे, ये देखिए अब इन्होंने सबको ट्राई किया, ट्रेविस हेड को भी ट्राई किया, मार्नस को भी ट्राई किया, नेथन लाइन को भी ट्राई किया, जो कि हम ये मुझे लगता है कि बहुत लेट करते हैं। स्पेशली जो एशियन टीम है ये बहुत लेट करती है। पाकिस्तान इंडिया की स्पेशली अगर मैं बात करूं तो हम ये वाली अप्रोच हमारी होती नहीं है कि यार जल्दी जल्दी चेंजेस करवाएं। अब जिस तरफ क्रिकेट जा रही है ना, तो ये स्पेल जो है ना ये छोटे होते जा रहे हैं। हम अभी भी उसी चीज में है कि यार बस वो मेन बॉलर आउट कर रहा है तो उसको कराते जाओ, अगर वो उसको रन पड़ भी रहे हैं तो कराते जाओ। ये जो चेंजेस है ना, इसकी टाइमिंग इनके मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर दिखी है तो बड़ी जबरदस्त होती है, और वो अप्रोच आई थिंक काम भी करती है आजकल। खैर इस तरह ऑस्ट्रेलिया ये मैच 184 रन से जीती है। और आई थिंक
अब काफी बातें हो रही हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली की। आई थिंक मुझे लगता है कि अब एक दो मैचेस उनके रह गए, वो खेले तरीके से, और मेरे ख्याल से तो वो खुद ही छोड़ देंगे। अब ये एक चीज देखने वाली है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे कि नहीं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वो वनडे टूर्नामेंट खेलेंगे कि नहीं, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट किया जा रहा है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा को ही किया जाएगा इंडिया की तरफ से। शायद उनका ये तो कंफर्म है कि उनका आखिरी के टूर्नामेंट है आईसीसी का। लेकिन इसमें जो एक चीज देखने वाली ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी जो थी वो 2020 के फॉर्मेट में होनी थी, 20 आवर फॉर्मेट में होनी थी इस दफा। लेकिन 50 आवर फॉर्मेट में इस वजह से करवाई गई थी कि इन दोनों ने 20 आवर से 20 आवर से रिटायरमेंट दे दी थी, T20 से रिटायरमेंट दे दी थी इस वजह से। सो ये सारी चीजें थी, और बाकी आई थिंक यही सूरत हाल है। सेव किया जा सकता है टेस्ट मैच, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि होता नहीं है। साइकोलॉजिकली ऐसा बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ये। अगर इस मैच की सिचुएशन की अगर बात करें ना, सो ऐसी कोई सिचुएशन हो ना जहाँ पे आपने 300 प्लस रन चेज करनी है, 300 के राउंड अबाउट चेज करनी है, तो बड़ा मुश्किल होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका पहला सेशन किस तरह का गया है, और बारिश वगैरह के चांसेस के हैं। ये सब चीजें डिपेंड कर रही होती हैं। अब काफी हद तक ऑस्ट्रेलिया ने मतलब इंडिया ने पहला सेशन भी अच्छा खेला था। ऑस्ट्रेलिया पूरी अपनी वो कोशिश लगा हुआ था। स्टार्क ने जिस तरह की बॉलिंग की थी ना, बहुत जबरदस्त बॉलिंग थी उसने। वो जायसवाल को जिस तरह की उसने बॉलिंग की थी, खैर पहले सेशन में 3 आउट होते हैं, फिर दूसरा सेशन इंडिया बहुत अच्छा खेल जाता है। अब फिर तीसरे सेशन में यार सर्वाइव करना चाहिए था, क्योंकि किसी भी वक्त मैच खत्म हो सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, और फिर पूरा एक कोलैप्स होता है इंडिया की तरफ से, और ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाता है। इस वक्त जो सीरीज की पोजीशन है वो 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीता है, 1 मैच इंडिया जीता है, और एक ड्रॉ हुआ है। अब 1 मैच पड़ा हुआ है जो कि 3 को शुरू होगा, और 3 को ही पाकिस्तान का भी दूसरा टेस्ट है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस दोनों सीरीज इकट्ठी शुरू होंगी, और मतलब इकट्ठे मैचेस हैं दोनों के। ये वाले मैचेस भी साथ साथ चलेंगे, वो भी साथ साथ चलेंगे। सो काफी इंटरेस्टिंग है। बाकी आई थिंक क्या यार इतनी ज्यादा बात करें, पूरा टेस्ट मैच में हम बात करते ही रहे हैं, और उसमें रोहित और विराट के बारे में मैं इतनी कोई बात करना नहीं चाहता। मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में कितनी बात करनी चाहिए, कि वो उनकी परफॉर्मेंसेस क्या है। सो ये 2-3 मैचेस उनके रहते हैं, 2 मैचेस ही कह सकते हैं। एक मैच जो ये आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया का है, हो सकता है इसी मैच में वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, क्योंकि इसके बाद WTC का फाइनल होगा, वो भी जून में है यार। अभी वो जून में है, और आई थिंक पता नहीं, अब मे भी हो सकता है आखिरी मैच इनका टेस्ट मैच आखिरी हो। वैसे आज भी देखा जा रहा था कि शायद आज अनाउंस ना कर दे रिटायरमेंट दोनों, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ तो कुछ नहीं। लेकिन अगर होगा तो फिर करेंगे उसमें भी बात। बाकी फिर आपसे बाद में मुलाकात होती है।